एक रिश्ते को चलाने के लिए, एक रिश्ते में प्यार बनाए रखने के लिए जितना जरूरी माफी मांगना होता है उतना ही जरूरी माफ करना भी होता है। माफी मांगना और माफ करना ये रिश्ते में उतने ही जरूरी हैं जितना जरूरी है प्यार, जितना जरूरी है केयर। जब हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्यार, लव, केयर की तो बात करते हैं, लेकिन माफी की बात नहीं करते, हम गलतियों की बात नहीं करते, जो कि बहुत जरूरी है। मुझे एक चीज बताइए, क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता देखा है या फिर ऐसा कोई इंसान देखा है जिसने कभी गलती ना की हो? सोच कर बताइए, कमेंट करके बताइए। हम इंसान ना गलतियों के पुतले होते हैं, गलतियां करके ही सीखते हैं एंड विच इज ओके। ये जितना आपके बारे में सच है उतना ही आपके पार्टनर के बारे में भी सच है। अगर आप वो इंसान हैं जो ये सोचता है कि नहीं आपका पार्टनर गलती नहीं कर सकता या नहीं करनी चाहिए, तो रिश्ता आज नहीं तो कल टूटेगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर से वो उम्मीद कर रहे हैं जो आप खुद नहीं हैं। अल्टीमेटली वो इंसान है, वो आज नहीं तो कल गलती जरूर करेगा। जाने अनजाने गलती होती है, सबसे होती है। कभी आपके सामने आ जाती है, कभी सामने वाला छुपा लेता है। अगर वो छुपा ले तो बात अलग है, बट जब आपके सामने आती है तो आप क्या करते हैं? अपने पार्टनर को माफ नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि वो गलती माफ करने लायक नहीं है। अच्छा ठीक है, बातों को ना घुमा के सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा होता है। एक बात बताइए, क्या आपने ऐसे रिश्ते देखे हैं या फिर क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया हो एंड उसके बाद माफी मांगा हो? होता है ना कि पार्टनर बहुत प्यार करता था, सडन उसकी जिंदगी में कोई आया, वो उसके साथ बहता चला गया, आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया। कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो रोते हुए आपके पास में आया कि यार प्लीज फॉरगिव मी। ऐसे में आप क्या करते हैं? ऐसे में आप उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। मैक्सिमम लोग यही करते हैं एंड आई गेस सही करते हैं। लेकिन ये सही गलत तब बन जाता है जब हम ये नहीं देखते कि जो गलती उसने की ना उसके लिए पछतावा बहुत है। वो गलती उसने जानबूझ के नहीं की, बस बहक गया एंड नाउ उसके अंदर बहुत पछतावा है अपनी गलती के लिए, बहुत रिग्रेट है। वो हद से ज्यादा आपसे सॉरी बोल रहा है एंड आपको समझ में आ रहा है कि वो सॉरी उसके दिल से, उसकी आत्मा से निकल रहा है। क्या वो इंसान एक माफी डिजर्व नहीं करता? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं। जो भी आपकी सोच है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई जो एक बार गलती करेगा वो बार बार गलती करेगा, जिसने एक बार धोखा दे दिया बार बार धोखा देगा, वो मुझे एक बात बताओ कि जब आप एक बार गलती से आग से जल जाते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आप एक बार जले हो तो बार बार जलोगे, या फिर चांसेस कम हो जाते हैं कि क्योंकि एक बार जल चुके हो तो अब ज्यादा अवेयर रहोगे? क्या होगा? एक इंसान जो गलती से किसी और के साथ बह गया था, उसने एक नेगेटिव एक्सपीरियंस लिया, उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की, उसे एहसास हुआ कि आप जैसा उसे दुनिया में नहीं मिलेगा, और वो गिल्ट में चला आया। वो जला और भाग कर दौड़ा आया कि आई लव यू, हो गई गलती। क्या आपको नहीं लगता कि अब इस इंसान के चांसेस कम हो गए हैं क्योंकि इसने गलती से सीख ले ली है? आपको नहीं लगता कि ये अब किसी और के साथ नहीं बहकेगा क्योंकि एक बार बहक चुका, उसको पता चल गया बहकना क्या होता है, इसे आपकी वैल्यू ज्यादा अच्छे से पता चल गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जिनकी फितरत में चीटिंग करना नहीं होता, जो गलती से बहक गए,
उस गलती की बात कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनकी फितरत ही होती है कि एक के साथ रहना, दूसरे को डेट करना, दूसरे के साथ में रहना, तीसरे को डेट करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज। सो मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि हमेशा रिश्तों में गलत या सही नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सामने वाला जो गलती कर बैठा है वो गलती के लिए सच में पछता रहा है या फिर सिर्फ पछताने का ड्रामा कर रहा है। एक रिश्ते में गलतियां तो होती हैं, वो इस तरह की गलती हो सकती है, कोई दूसरी गलती हो सकती है। जब तक आप माफ करना नहीं सीखेंगे रिश्ता चला नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप इतने स्टबन हैं कि गलती की माफी नहीं है तो जब भी आपका पार्टनर गलती करेगा वो रिश्ता खत्म हो जाएगा एंड पार्टनर गलती जरूर करेगा। सिमिलरली अब बात आते हैं माफी मांगने पर। मनी टाइम लड़कों को लगता है कि माफी क्यों मांगनी है, इट इज ओके ना। नहीं, इट इज नॉट ओके। जब आप गलती करते हैं ना, सिर्फ ये कह देना कि यार मेरा मूड खराब था इसलिए ऐसा हो गया, इज नॉट इनफ। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी भी उतनी इंटेंसिटी से बोलो, एक्सप्लेन करके बोलो। अगर ये गलती आपने कर दी कि आपकी गर्लफ्रेंड के होते हुए भी आपने उसकी फ्रेंड से बात की एंड आपको एहसास है कि आपने गलत किया, तो उसको कवर अप मत करो, उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मेरा थोड़ा मन बहक गया था, यार तेरी फ्रेंड मुझे पसंद आने लगी थी मोमेंटरी, आई नो, आई एम सो सॉरी, मेरे से गलत हुआ, मुझे नहीं करना चाहिए था। तू बता क्या कहेगी, तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, बट इस बार मुझे माफ कर दे। जब सॉरी बोलो ना तो जुबान से नहीं होना चाहिए, वो दिल की गहराइयों से निकलना चाहिए, तभी वो दिल तक पहुंचता है। जब सॉरी सिर्फ जुबान से बोला जाता है तो सामने वाले को कुछ फील नहीं दे पाता। तो जब भी गलती हो उस गलती को ढके ना, कवर अप ना करें, छुपाए ना, गलती के लिए हिम्मत दिखाएं कि सॉरी भी बोल सके। अगर गलती करने की हिम्मत है तो सॉरी बोलने की भी हिम्मत रखो। जिस रिश्ते में आप माफ करने जैसा बड़ा दिल रखते हैं एंड माफी मांगने की हिम्मत रखते हैं, वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि ऐसे रिश्ते को सुधारने के लिए, ऐसे रिश्ते को बचाने के लिए, पूरी जिंदगी चलाने के लिए आप अकेले ही काफी हो। आपको अपने खुद के पार्टनर की भी हेल्प नहीं चाहिए, बिलीव मी। सो अपने इस खूबसूरत रिश्ते में माफी जैसी चीज को जगह दीजिए। चाहे बात मांगने की हो, चाहे बात देने की हो, माफी हमेशा आपके रिश्ते में होनी चाहिए, ताकि आपका खूबसूरत रिश्ता हमेशा खूबसूरत बना रहे। इसके बाद भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को बिगाड़ चुकी हैं एंड आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल टॉक्स ऐप, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपकी हेल्प करते हैं रिश्ता सुधारने में, एंड वो भी बहुत कम प्राइस में। तो डाउनलोड कीजिए दिल टॉक्स ऐप। बाय बाय, टेक केयर।